तो वहीं एक बार फिर से लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ। डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपये हो चुका है। डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर हुआ है। तो माल ढुलाई और खाने पीने की चीजें भी महंगी होंगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पर भी महंगाई का असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। खाने पीने की चीजें माल ढुलाई के कारण जो है महंगी होंगी। तो बता दें कि तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। एक बार फिर से लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ। दिल्ली की बात करें तो नई दरें जो है लागू हो चुकी हैं। पेट्रोल की इस समय कीमत 99.51 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसका जो नया रेट है पेट्रोल का वो दिल्ली में। इसके साथ ही डीजल की बात करें तो 92.49 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 110.64 रुपये और डीजल की जो कीमत है मुंबई में 95 रुपये से अधिक है। तो वहीं पेट्रोल की 108.49 रुपये बढ़ चुकी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और तमाम बड़े शहरों में हर जगह पर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। हालांकि रेट हर जगह पर अलग अलग हैं। चेन्नई की बात करें तो 105.31 रुपये पेट्रोल, डीजल 96.98 रुपये। 10 दिन में तीसरी बार टंकी फुल करवाना आया हूँ। तो इतनी महंगाई न देख दे और तीसरे दिन तेल बढ़ा दो। वो इसने देख दे खर्चे भी कौन पट दे। थोड़े मोटे बचा बचों के तेल के अलावा हाँ इतना है तेल पीजा है। ठीक है, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि भाई मैं जी यहाँ पे सेलमैन हूँ। यहाँ पे मतलब है ना पेट्रोल में और डीजल में रोजाना वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से गाहकी बहुत कम होती जा रही है। तो सर सरकार से गुजारिश है कुछ मतलब कम रखा है पेट्रोल ने डीजल ने, जितने काम चल रहा नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। सर 4 रुपए करीब पेट्रोल बढ़ गया, 4 ही डीजल बढ़ गया और आज 1 रुपया और बढ़ गया सर। 100 रुपये 73 पैसे है आज फिलहाल पेट्रोल का और डीजल सर 93 रुपये करीब हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे हम जोमेटो में काम करते तो हमें तो बहुत इस चीज़ का इफेक्ट है। जहाँ हमारा 200 में थोड़ा एडजस्ट हो जाता था सारे दिन में, अब हमें ज़्यादा टाइम करना पड़ेगा, पेट्रोल के लिए एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे। तो इससे हर बंदे को बड़ा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और हमारी फील्ड वाले लोगों को तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कम होने चाहिए क्योंकि हमें तो उतना ही रेट मिल रहा है, हमें तो कोई ज़्यादा मिल नहीं रहा इसमें। तो हमारे लिए तो ये बड़ी लॉस की बात है। कंपनी उतने पैसे दे रही है जितने पहले। हाँ बिल्कुल, हमें इसमें कोई वो नहीं दिखा कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा हो रहा है, अलग से हो रहा है। नहीं, हमारे लिए तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। फील्ड वर्क तो है ही है, ऊपर से इस चीज़ की महंगाई इतनी बढ़ रही है तो सब जगह दिक्कतें बहुत चल रही हैं। देखो गर्मियों का भी मौसम चल रहा है, वैसे भी जनता परेशान है और तेल के दाम भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि जब मतलब इंटरनेशनल मार्केट में मतलब पर बैरल डॉलर का मतलब रेट कम था तब भी जनता को कोई सहूलियत नहीं मिली, या तो तब कम कर देते। एक तो इथेनॉल E20 लगा दिया, इसमें सभी फ्यूल इंजेक्टर खराब हो रहे हैं गाड़ी के। जनता को मतलब जो मिडिल क्लास बंदा है उनको तो कोई सहूलियत है ही नहीं है। जो अमीर होता जा रहा है उनको सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ मतलब पहले पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया ना, जनता को कोई सहूलियत है, वैसे भी मतलब जो भी नहीं है। तो ये तो मतलब देखना चाहिए कि इनको थोड़ा सा कम करना चाहिए। अब तो कह रहे हैं कि E30 भी लेकर आएंगे, वो भी गलत बात है ना। तो मतलब जब इनको ये देखना चाहिए मेनली बात कि जब इंटरनेशनल में प्राइस कम था तब जनता को थोड़ी सहूलियत चाहिए थी। अभी इलेक्शन ख़त्म हो गए तो इनका मतलब मेन फंडामेंटल यही था कि इलेक्शन ख़त्म हो गए, हमारी सरकार बढ़िया थी, अब एकदम से अगले दिन ही रेट बढ़ गए। अभी तो 100 है, 120 तक जाएंगे, ये तो छोटी मोटी बात है। तो देखो मतलब सरकार को थोड़ी ऑब्वियसली जो मिडिल क्लास पीपल है उन पे तो प्रभाव पड़ा ही होगा, बट डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्या पेट्रोल प्राइस है और इंडिया में क्या है। तो उसके कंपैरिजन पे तो थोड़ा सा कम होना चाहिए अगर, और ऑब्वियसली अभी रिसेंटली बढ़ी जा रहा है ये, दैट इज़ अ वेरी पिंच ऑफ आवर मिडिल क्लास पीपल की पॉकेट्स में। तो डे टू डे लाइफ में तो प्रॉब्लम है ही है, इसमें फेस कर ही रहे हैं। क्या सरकार को इसको लेकर जो है ध्यान देना चाहिए और पेट्रोल की प्राइस कम करना? ये ऑब्वियसली देखना चाहिए इनको, क्योंकि पेट्रोल से हमारी पूरी लॉजिस्टिक है, सारी चीज़ें महंगी होंगी। अगर डीजल महंगा है तो एवरीथिंग विल बी महंगा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। वैसे ओवरऑल ठीक है मतलब, बट इसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए सरकार को। थैंक यू।